आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। और नीतीश कुमार बने एनडीए के नेता। कल नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। अब पटना के गांधी मैदान में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सम्राट चौधरी बने नेता और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी लीडर। बिहार में मनाई गई इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती। कांग्रेस नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। आरा में रेलवे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण 4 साल से अधूरा। आम लोग कर रहे हैं जोखिम में ट्रैक पार। और एनडीए में नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है। अब नीतीश कुमार बतौर एनडीए नेता गुरुवार को ऐतिहासिक गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की है। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह में नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के बतौर एनडीए नेता नाम का प्रस्ताव किया है। इस दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। इससे पहले जेडीयू ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था। नीतीश कुमार के एनडीए नेता चुने जाने के दौरान राज्य के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। एक बार फिर से आज एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया है। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों पर, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव पर, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर विश्वास करते हुए जो प्रचंड जीत, एक ऐतिहासिक जीत देने का काम किया है, ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारी हम सब के ऊपर है कि जनता के इस विश्वास पर अब हम लोग खरा उतरें। कल शपथ के बाद इस बात को पूरा प्रयास किया जाएगा कि जो वादे हम लोगों ने संकल्प पत्र में किए हैं, एक एक करके जल्द से जल्द उन वादों पर हमारी एनडीए की सरकार खरा उतरेगी। नीतीश कुमार चुन लिए गए नेता सर्वसम्मति से। अब जैसे चल रही थी चलेगी, और जैसे 20 साल से चल रही थी। नीतीश कुमार जी नेता चुने गए और इस बार इतिहास बनेगा। 10वीं बार शपथ लेंगे, गिनीज बुक में नाम जाएगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हाँ, सभी लोग ने उनको नेता चुना है अपना, और आगे मुख्यमंत्री रहेंगे श्री नीतीश कुमार जी। जैसे चलते आ रहा है वैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम होगा, और इतना अच्छा काम हो रहा है वैसे ही काम होगा। बिल्कुल, बहुत महिलाएं इस चुनाव में काफी ज्यादा उनका उत्साह था, क्योंकि एनडीए सरकार इतना काम की है महिलाओं के लिए। तो अब बिहार में सरकार बनाने की तैयारी जारी है। नई सरकार का शपथ ग्रहण पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। ये समारोह बेहद भव्य होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। अनुमान है कि लाखों लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। शपथ ग्रहण से पहले आज एनडीए के 2 प्रमुख दल जेडीयू और बीजेपी अपने अपने विधायक दल की बैठक हुई। नीतीश कुमार के लिए यह ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि वे 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गांधी मैदान में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री और बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता चयन के केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य शामिल हुए। बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी लीडर चुना गया। केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों नेताओं को बधाई देते हुए कहा कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा की जोड़ी बिल्कुल फिट है और पार्टी को मजबूत नेतृत्व देगी। ऐसे श्री सम्राट चौधरी को
निर्वाचित करने का प्रस्ताव किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधायक दल का नेता चुनने का समर्थन किया है। उप मुख्यमंत्री के रूप में शानदार कार्य करने का काम किया है। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उनके नाम का भी प्रस्ताव आया है और सर्वसम्मति से समर्थन मिला। दोनों अपने नेता और उपनेता को बहुत बहुत बधाई। और दोनों हमारे भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के कर्मठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है वह बिहार के हित के लिए निर्णय है और इस निर्णय का पूरा बिहार और पूरी पार्टी। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना गया है। चयन के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए वे पार्टी के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि वे बिहार के विकास के लिए पूरी तरह निष्ठा से काम करेंगे। धन्यवाद और सभी विधायकों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने लगातार दूसरी बार मौका दिया है पार्टी का नेतृत्व करने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपने को बिहार में जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने भरोसा जताया है और आगे भी उनके भरोसे पर खड़ा। अब बीजेपी विधायक दल की बैठक में विजय कुमार सिन्हा को विधानमंडल दल का उप नेता चुना गया है। चयन के बाद विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरी तरह निभाएंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब शीर्षस्थ नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सभी माननीय विधायकों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका भी हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं और पार्टी जिस अपेक्षा से हम लोगों को जिम्मेवारी दी है निश्चित तौर पर पार्टी गठबंधन की व्यवस्था को बिहार की जनता को जो सुशासन से समृद्धि तक ले जाने का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, विकसित बिहार बनाने का, हम लोग पूरी क्षमता के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी लीडर चुना गया है। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्य मंत्री, विधायक और अन्य ने दोनों नेताओं को बधाई दी और कहा कि बिहार अब विकास की नई गति पकड़ेगा। नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी और माननीय उपनेता के रूप में विजय सिन्हा जी का सर्वसम्मति से चयन हुआ है और मैं समझता हूं पिछले बार भी इनके नेतृत्व में लगातार बिहार का विकास इनके दोनों नेताओं के अंदर बिहार की रफ्तार के साथ विकास करेगी। सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करती हूँ, एकजुट होकर के बिहार के चुनाव को लड़ा। बहुत बहुत बधाई दोनों नेता को, माननीय सम्राट चौधरी, माननीय विजय सिन्हा को। दोनों फिट भी हैं और आने वाले समय में हिट भी होंगे। जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को, उपनेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का जो चयन हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामना है। सम्राट जी और विजय सिन्हा जी नेता और उपनेता चुने गए हैं, बहुत बहुत बधाई है उनको। आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को विधानमंडल दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उपनेता चुना गया। मैं अपनी ओर से भी अपने दोनों नेताओं को हृदय से शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और इनके नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार में एनडीए सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास और सुशासन के आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और सभी जन समुदायों के लिए संतुलित नेतृत्व सुनिश्चित करेगी। जो ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य
कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। बताते चले कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश कुमार के 10वें बार मुख्यमंत्री बनने पर खुशी व्यक्त की और इस मौके पर विपक्षी महागठबंधन की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार में स्थिर और मजबूत सरकार बनने से विकास की नई राह खुलेगी। बिहार के इतिहास में और भारत और दुनिया के इतिहास में पहली बार होगा कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ लेंगे और बिहार में एक बहुत ही अच्छा माहौल है, स्वागत है और नई सरकार का नए चुनौतियों के साथ। और ये जो दौर होगा बिहार का, ये सचमुच बिहार का एक स्वर्णिम काल होगा। देश के प्रधानमंत्री का कल यहाँ आगमन होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज शाम तक अमित शाह और जेपी नड्डा साहब का आगमन है। केशव मौर्य साहब आ चुके हैं, मोहन सिंह यादव और सभी एनडीए घटक दल के नेता यहाँ आएंगे। एक ऐतिहासिक दिन होगा बिहार की धरती पर कल। जदयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुनः शपथ ग्रहण पर खुशी और गर्व व्यक्त किया। जदयू प्रवक्ता किशोर कुणाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में सुशासन, विकास और सामाजिक सौहार्द को नई ऊंचाई मिली है। भारत के सफलतम मुख्यमंत्रियों में से एक और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी पुनः एक बार फिर बिहार में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक तरीके से होगा और पूरी उम्मीद है कि यह दिन देश के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी अपने 20 साल के बेमिसाल शासनकाल के दम पर पुनः बिहार के सेवा के लिए चुने गए हैं और बिहार की जनता को एक बेहतर बिहार से बेहतरीन बिहार बनाने की दिशा में उनके योगदान को अगले 5 साल तक देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है और हम कामना करते हैं कि यह दौर, यह टर्म, यह कार्यकाल एक स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में दर्ज होगा। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती आरा के कांग्रेस कार्यालय में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशोक राम सहित कई नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उन्होंने 24 जनवरी 1966 को पहली बार, 14 जनवरी 1980 को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाई और बाल चरखा संघ तथा वानर सेना जैसी पहलुओं को माध्यम से बच्चों को आंदोलन से जोड़ा। कांग्रेस मुख्यालय शहीद भवन में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की 108वीं जयंती हम लोग सादगी से यहाँ मनाए। कार्यालय में स्थित उनकी प्रतिमा पर हमारे कांग्रेस के सभी नेतागण उपस्थित हैं। सभी ने अपना पुष्प अर्पित कर, माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। आज भोजपुर जिला के शहीद भवन आरा में 108वीं जयंती आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी का जयंती मनाया गया। हम लोग यही है कि आज देश में जो भी कुछ देख रहे हैं, आज इंदिरा गांधी का बहुत ही बड़ा योगदान है। ऐसे महान हस्ती जो भारत में कई बुनियादी विकास की नींव रखी, जिसके बल पर आज भारत देश में रही पूरे विदेश में भी विकास उन्नति की ओर अग्रसर है। ऐसा दिलों में याद रहेंगे, याद करेंगे हम लोग इंदिरा गांधी जी को। पूरा नाम बताइए। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, प्रदेश यूथ कांग्रेस।
और आरा में रेलवे फुटओवर ब्रिज का निर्माण 4 साल से अधूरा पड़ा है। इस कारण हर दिन हजारों लोग रेलवे ट्रैक पर पार करने में जान का जोखिम उठाते हैं। फुटओवर ब्रिज पूर्वी गुमटी के पास बाहिरों और आसपास के मोहल्ले के लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन 2021 में शुरू हुआ निर्माण कार्य के बावजूद ये अब तक पूरा नहीं हुआ है। स्थानीय लोग लंबे समय से पुल की मांग कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी किया गया है। तत्कालीन सांसद आर.के. सिंह के पहल पर रेलवे ने 4 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत कर निर्माण शुरू कराया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद आम नागरिकों के लिए पुल तैयार नहीं हो पाया है। बहुत परेशानियां हैं, आने जाने में कष्ट हो रहा है हम लोगों का, और दुर्घटना होने के अच्छी है कारण। ताकि सरकार सुन क्यों नहीं रही है? अब सरकार क्यों नहीं सुन रही, हम लोग क्या करें। अब केंद्र में जो बात चल रहा है तो सुनवाई नहीं है। परेशानी तो बहुत है, कितने लोग कटते हैं ओवरब्रिज ना बनने के कारण। आंदोलन को छोड़िए ना, कई बार आंदोलन हुआ फिर भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। देखिए आगे चल के क्या होता है, बनेगा या अथवा नहीं बनेगा। जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं तो झेल नहीं रहे हैं, आगे देखिए क्या हो रहा है। इधर जो भी बस्ती वाले हैं हम लोग को बहुत परेशानी होता है गुमटी पार करने में। माने 1 मिनट का काम हम लोग आधा घंटा लग जाता है। उसके बाद में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ओवरब्रिज पर चढ़कर हम लोग जाते हैं। और जो भी बहिरो क्षेत्र के आदमी जो है उनको बहुत कष्ट है, मिल रोड के जो भी है इनको भी बहुत कष्ट है। अब हम लोग कितना परेशान है कि मत कहिए। घटनाएं कितनी घट चुकी है? घटनाएं तो कम से कम 25-30 घटनाएं घट चुकी है यहाँ पर। अब भोजपुर में डीएम तनय सुल्तानिया ने प्रगति यात्रा के दौरान चल रही विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना कार्यों के प्रगति, उपलब्धियां और समस्याओं का विस्तृत मूल्यांकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को स्थल पर नियमित निगरानी रखनी होगी और किसी भी प्रकार की त्रुटि या विलंब को तुरंत दूर करना होगा। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग और बुटको ने बताया कि सभी योजनाओं पर काम प्रारंभ हो चुका है और उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा के क्रम में भोजपुर जिला में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। उसी को लेकर जैसे आपका धरहारा तक बांध पे रोड है, उसके बाद बिहिया चौरस्ता वाला चौड़ीकरण का प्रस्ताव है और अन्य सभी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। बुडको के द्वारा भी ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, उसी का निरीक्षण किया गया और सबको निर्देश दिया गया है कि गुणात्मक क्वालिटी से टाइम लिमिट में काम पूरा करेंगे। निरीक्षण में क्या पाया? काम प्रगति पर है और समय सीमा के अंदर। आचार संहिता हटने के बाद भागलपुर में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने लगी है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और लंबित फाइलों व योजनाओं को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा है कि अब हर विभाग को अपने कार्यों की गति बढ़ानी होगी ताकि ठप पड़े विकास कार्य जल्द निष्पादित हो सकें। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट समाप्त हो चुका है, तो विकास कार्यों की समीक्षात्मक बैठक के लिए हम लोगों ने जिला स्तर के समस्त अधिकारी, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारियों को बिठाया था। और जो कुछ हालांकि बहुत कम कार्य पेंडिंग थे, लेकिन सभी कार्यों को इस वीक में संपादित करने का निर्देश दिया है और सभी अधिकारी काम में लगे। कैमूर जिले के अनुमंडल अस्पताल मोहनिया में बुधवार को एसडीओ अनिरुद्ध कुमार पांडे ने अचानक औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई डॉक्टर और कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जबकि अस्पताल की साफ सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। एसडीओ ने अनुपस्थित डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं और अस्पताल प्रशासन को साफ सफाई और मरीज सेवाओं के सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है। मरीजों ने भी समय पर डॉक्टर ना मिलने, दवाइयों की कमी और स्टाफ की ढिलाई की शिकायतें बताई। अनुमंडलीय अस्पताल में रोस्टर से मिलान किया गया कि सभी डॉक्टर और सभी कर्मी उपस्थित हैं कि नहीं। उसमें से ज़्यादातर कर्मी उपस्थित पाए गए। उसी के साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी चेक किया गया।
उसके बाद जो यहाँ पे दवा वितरण होती है उसमें भी चेक किया गया, यह भी इंश्योर किया गया कि दवा वितरण टाइमली और फ्री ऑफ कॉस्ट हो, और शेड्यूल ऑफ ड्रग्स जो है वो जो भी पेशेंट्स जो दवा लेने आ रहे हैं उनके पास शेड्यूल ऑफ ड्रग्स अवेलेबल हो, ताकि उन्हें पता चल सके कि पारदर्शी रूप से कि कौन कौन सी दवा अवेलेबल है यहाँ पे। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की कमी थी, 1-2 डॉक्टर इधर उधर थे, बाकी मोर और लेस ठीक था ऑपरेशन। उपाधीक्षक साहब अभी उपस्थित नहीं है, कॉल करने पे बताया गया उनके द्वारा कि फील्ड निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। यहाँ मरीजों के द्वारा सर कभी कभी आरोप लगता है कि सभी दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं। हाँ जी, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो शेड्यूल ऑफ ड्रग्स है वो उनको अवेलेबल हो। ये यहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ है, इससे ये लोग जान सकते हैं कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो यहाँ पे इनको सप्लाई की गई हैं। तो इस वजह से शेड्यूल ऑफ ड्रग्स यदि अवेलेबल रहेगा तो ट्रस्ट कम, डेफिसिट कम रहेगा। मरीजों का ही आरोप है सर कि जो पर्ची काउंटर है वो 1:30 बजे बंद हो जाती है और दवा काउंटर तो मान लीजिए 2 बजे तक बंद हो जाती है। अच्छा। तो जो मरीज 2 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं, जो 2 बजे तक मरीज चेक कराते हैं, उससे पहले दवा काउंटर बंद हो जाती है, उसके लिए क्या सर? और एक बार फिर नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। बताते चले कि नीतीश कुमार बने एनडीए के नेता। कल नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। और पटना के गांधी मैदान में होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। अब पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक, सम्राट चौधरी बने नेता और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी लीडर। बिहार में मनाई गई इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती, कांग्रेस नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। और आरा में रेलवे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण 4 साल से अधूरा, आम लोग कर रहे हैं जोखिम में ट्रैक पार। अब मुझसे बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।